हेलो दोस्तों, तो आज आप लोग के फिर से पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए ट्रिगोमेट्री का कुछ पार्ट्स लेकर आए हैं, जिसमें ट्रिगोमेट्री का कुछ बेसिक लेवल से लेकर और ट्रिगोमेट्री के जितने सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग को बताने जा रहे हैं। जिसमें आपका पहले जो त्रिकोणमिति है, तो पहले जानेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति जो होता है भाई वो जानेंगे। जैसे त्रिकोणमिति जो लिखा गया है, त्रिकोणमिति जो होता है आप कह सकते हैं, अगर इसका डिफिनेशन की बात आ जाती है समझने के पॉइंट, तो आप लिख सकते हैं कि त्रिकोणमिति 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 गणित के गणित के वह शाखा है वह शाखा है जिसके जिससे जिससे त्रिभुज के त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बारे में भुजाओं के संबंध लिखेगा भुजाओं के संबंध के बारे में दर्शाता है बस त्रिकोणमिति कहलाता है। आप समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है, अब त्रिकोणमिति का अर्थ जो होता है, जैसे हम त्रिकोणमिति, अब त्रिकोणमिति त्रि मतलब क्या होता है, तीन हो जाएगा। अब इसका कोण का मतलब क्या, कोण ही रहेगा, कोण। और ये जो होगा भाई मिति का मतलब क्या हो जाता है, माप हो जाता है, माप। आप कह सकते हैं तीन कोण वाली माप त्रिकोणमिति। अब इसमें क्या हो जाता है भाई त्रिकोणमिति में, कि त्रिकोणमिति कुछ अनुपात हो गए हैं, त्रिकोणमिति अनुपात जिसको कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, जैसे में आपको दिया जाता है कि आपका क्या हो जाता है, एक दिया जाता है आपका हो जाता है साइन थीटा। इस प्रकार से कुछ त्रिभुज होते हैं, इस प्रकार से त्रिभुज ऐसे एक समकोण त्रिभुज होते हैं, इस प्रकार से ऐसे। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे मैं मान लेते हैं ए हो जाता है, बी हो जाता है, सी हो जाता है। तो त्रिकोण के जो कुछ अनुपात होते हैं, जैसे में साइन थीटा हो जाते हैं, एक हो जाते हैं कोस थीटा हो जाते हैं, एक हो जाता है आपको टेन थीटा हो जाते हैं। इसके बाद जो होते हैं भाई कुछ, जैसे में आपको क्या हो जाते हैं कि कोसेक थीटा हो जाते हैं, कोसेक थीटा, और एक हो जाता है आपका सेक थीटा हो जाता है भाई, सेक थीटा, और एक हो जाता है कोट थीटा हो जाता है। इस प्रकार से कुछ अनुपात होते हैं। अब बात आप लोग कहेंगे कि सर आखिर इन लोगों का फॉर्मूला होता क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिभुज जैसे में क्या हो जाता है कि इसी के इन दोनों तीनों भुजाएं हो जाते हैं कुछ कोण, यानी इन्हीं कोण और भुजाओं के बारे में जो संबंध दर्शाता है उसी को हम त्रिकोणमिति कहेंगे। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखेंगे। अब जो बात आता है भाई, अब जो बात आता है इसमें क्या हो जाता है कि जैसे में क्या आ जाता है, क्या इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्या हो जाता है, इसका जो हो जाता है आप कह सकते हैं पी बटा एच कहेंगे, पी बटा एच कहेंगे। जिसमें इसको अगर हिंदी में कह दी जाती है तो इसको हम कह सकते हैं लंब कहा जाता है, लंब। लंब बटा जो हो जाता है इसे कर्ण हो जाता है। आप इसे फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। इसको जो खड़ा हुआ जो लाइन रहता है भाई, खड़ा हुआ लाइन, उसको कहते हैं हम लंब, लंब कहते हैं। और जो पड़ा हुआ लाइन रहता है, पड़ा हुआ इस प्रकार से लाइन जो रहती है, इसको क्या बोलते हैं हम, आधार बोला जाता है, आधार। आधार इसको इंग्लिश में आपको बेस बोला जाता है, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, और इसको एक आपको कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। तो इस प्रकार से होते हैं। अब बात आ जाती है कि जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है। कोस की क्या हो जाता है, इसको बी बटा एच हो जाता है भाई, जिसको हम कह सकते हैं आधार। आधार बटा क्या कह सकते हैं, कर्ण कह सकते हैं। देखिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपको जिस चीज की जरूरत हो आप यूज कर सकते हैं। टेन थीटा में क्या हो जाता है भाई, पी बटा बी हो जाता है, जिसमें पी बटा बी में क्या हो जाता है आपका, एक हो जाता है लंब और एक हो जाता है आधार। आधार भाई कोशिक, अब कोशिक में क्या हो जाता है, तो इसका जो हो जाता है एच बटा क्या हो जाता है, पी हो जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कर्ण बटा लंब कह सकते हैं, लंब कह सकते हैं। एक हो जाता है सिक जो हो जाता है एच बटा बी हो जाता है, जिसको कह सकते हैं हम कर्ण बटा आधार। और एक जो हो जाता है बी बटा पी कह सकते हैं आधार, अब बटा क्या हो जाता है लंब।
तो दोस्तों बात अगर आ जाती है कि सर आप ऐसे क्यों बता रहे हैं, तो इसमें जो होता है हम आपको एक बेसिक लेवल थोड़ा सा बताते रहे हैं कि ताकि जो फॉर्मूले होते हैं फॉर्मूले कुछ यूज होंगे, तो कुछ फॉर्मूले भी लिखवा दे रहे हैं। और आप लोग के ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा एक जो शुरू से लेकर अंत तक जो मैथ पढ़ा रहे हो वैसा कुछ नहीं है। आप लोग के एक जो रिवीजन के तौर पे जो हर एक चैप्टर से जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक क्वेश्चन जो होते हैं बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम को लेकर, तो वो आप लोग बता रहे हैं। और उससे आपका क्या होगा कि सिर्फ रिवीजन, आप रिवीजन बहुत मोस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे यहाँ पे आपका क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब यहाँ से बात कुछ आ जाता है कि कुछ जो होता है, एक जो होता है पॉइंट्स, जैसे मैं आपको लिखा रहता है अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। तो इसमें क्या हो जाता है सर, तो इससे जो हो जाता है ना भाई, इसमें क्या हो जाता है, इससे जो होता है कि इसका अनुक्रम क्या उल्टा। तो जैसे में कुछ पॉइंट्स बनते हैं कि जैसे में साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, साइन का क्या हो जाता है उल्टा, तो साइन के उल्टा जो हो जाता है भाई क्या हो जाता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या हो जाता है कोसेक। जैसे में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे दिखा दे रहे हैं फालतू लिखने के, जो यहाँ से देखिए ये जो साइन है ना, इसका अपोजिट क्या हो जाता है कोसेक, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कोसेक। इसका कोस है ना, तो कोस का जो अपोजिट होगा, जो उल्टा होगा भाई वो होगा सेक हो जाएगा। और जो एक जो टेन है, टेन का उल्टा जो क्या होगा आपका कोट होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, अब सर अगर उल्टा होगा तो उल्टा कैसे, उल्टा का फॉर्मूला भी कुछ होते हैं। तो हाँ उल्टा का फॉर्मूला होंगे दोस्तों। उल्टा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जैसे आप कह सकते हैं साइन थीटा का जो उल्टा हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। एक हो जाता है अगर कोस का उल्टा कह देंगे, कोस का उल्टा क्या हो जाता है, तो कोस को उल्टा जो होता है 1 बटा सेक थीटा हो जाता है भाई। अगर बात आ जाती है फिर क्या आपका टेन को उल्टा कह देते हैं, टेन को उल्टा, तो क्या एक बटा क्या हो जाता है कोट थीटा। अब कहोगे कि सर ऐसे कैसे आप करते रहे हैं, बताते हैं, वेट कीजिए। अब क्या होता है कि जैसे में आएगा आपको क्या हो जाएगा आपका एक हो जाता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो होगा भाई 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। और एक जो हो जाता है, एक हो जाता है सेक थीटा, तो सेक थीटा जो हो जाता है 1 बटा क्या हो जाता है आपका कोस थीटा। और यहाँ से एक हो जाता है आपका, एक क्या बच गया है, एक बच गया है आपको कोट थीटा। तो कोट थीटा का जो हो जाता है भाई 1 बटा टेन थीटा हो जाता है। बस ये कुछ फॉर्मूले होते हैं। अब बात आ जाता है कि सर इसको आखिर कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन थीटा जो हो जाता है, साइन थीटा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लेंगे, इससे साइन थीटा है, साइन थीटा का जो उल्टा जो होता है 1 बटा क्या हो जाता है कोसेक थीटा हो जाता है। तो कोसेक थीटा होगा भाई, तो ये देखिए साइन थीटा किसके तरह से रहेगा साइन थीटा। अब इसको क्या करेंगे एक, और कोसेक के जो मान होता है क्या हो जाता है, कोसेक के देखेंगे एच बटा पी, एच बटा पी। अगर इसको हम पलटेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है भाई, ए जो पी जो होगा ऊपर चल जाएगा, ए जो होगा से नीचे, तो पी बटा एच हो जाएगा। और पी बटा एच क्या होता है साइन के, तो साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से कुछ उल्टे फॉर्मूले होते हैं। अब बात आ जाती है कुछ आपका क्या लेकर, मैंने कुछ भुजाओं के लेकर। तो भुजाओं में क्या संबंध होता है वो देखेंगे। तो उसका फॉर्मूला जो होता है भाई यहाँ से देखेंगे कि होता है क्या, इसको कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब ये होते हैं, तो अब इसी के आधार पे आपको कुछ फॉर्मूले बनेंगे। जैसे में इसको हम कह सकते हैं एल कहा जाता है, जैसे इसको हम कर्ण, इसको एच कहते हैं, एच, इसको एच कहेंगे, इसको क्या कहेंगे पी कहेंगे, और इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे बी, यानी बी के स्क्वायर, पी के स्क्वायर और एच के स्क्वायर। अब यहाँ से आपका आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बनेगा। यहाँ से आपके 6 फॉर्मूले बनेंगे। जैसे मैं कहेगा कि आपका एच निकालने की आवश्यकता पड़ेगा, तो एच बराबर जो फॉर्मूला होगा भाई, तो पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे रहेगा और प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। तो एच जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो फिर क्या होगा, इस पे क्या होगा रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ गया। अब एच स्क्वायर के फॉर्मूला आपको मालूम है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और मेन टॉपिक किसी को याद रखना है, बाकी आपका सारा के सारा फॉर्मूला खुद से निकल जाएगा। अब बात आ जाता है कि सर पी के निकालेंगे तो पी कैसे होगा, तो पी स्क्वायर के निकालेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। अगर पी यहां से हटा देंगे तो अगर कह सकते हैं यहां से, तो पी बराबर जो होगा फॉर्मूला एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के अंडर रूट होगा। और बाकी आपका बी का जो होगा तो बी आप खुद से निकाल लेंगे, क्या होगा बी के, तो बी स्क्वायर क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा।
फिर क्या होगा, अगर खाली बी के पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के अंडर रूट होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ तक आप कुछ फॉर्मूले होते हैं और इस फॉर्मूले के माध्यम से हम आगे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन भी समझाया जाएगा। अगर इस वीडियो अगर पसंद आई है तो आगे चल के इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऑल द बेस्ट।